राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी धागा, प्रेम और विश्वास का सुनाने जा रही हूँ। कहानी को आप पूरा सुनिए और हमें कमेंट करिए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। हमारे परिवार के घनिष्ठ मित्र हैं मोहन भाई, उनकी पत्नी नीलू भाभी। मोहन भाई मेरे पति के बचपन के दोस्त हैं। कुछ बातें उन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई हैं। मुझे लगता है इन्हें बहुतों को जानना चाहिए क्योंकि ये अनुकरणीय है। नीलू भाभी मझोल कद की गोरी, सुंदर और सौम्य महिला है। उनका चेहरा हमेशा मुस्कान से खिला सा रहता है। पति पत्नी के मध्य स्नेह प्राकृतिक रूप से परिभाषित होता है। करीब 30 वर्ष पहले की एक दुखद घटना है। नीलू भाभी अपने घर के एक पारिवारिक आयोजन में सम्मिलित होने के लिए गई थी। उसी समय उनकी आयु कोई 45 साल रही होगी। भाभी को रक्तचाप बढ़ने की शिकायत उम्र के साथ हो गई थी। परिवार में तरह तरह के आयोजनों के चलते वे कई कामों में इतनी व्यस्त हो गईं कि स्वयं के प्रति लापरवाह हो गईं। व्यस्तता के चलते उन्हें अपनी दवा समय पर लेने का भी ध्यान नहीं रहा। 4 या 5 दिन यूं ही बिना दवा के बीत गए। न उन्हें कोई तकलीफ महसूस हुई, न ही दवा की याद आई। जब उत्सव समाप्त हो गया और मेहमान विदा होने लगे, तब भाभी भी खुशी खुशी अपने घर वापसी के लिए विदा हुई। लेकिन हमेशा वही नहीं होता जिसकी हमें आशा होती है। स्टेशन पर पहुंचकर जरा देर गर्मी में बैठे बैठे नीलू भाभी को चक्कर आने लगे। वो किसी से कुछ कह पाती इससे पहले ही वो होश खो बैठी। पल भर में माहौल बदल गया। अफरा तफरी के उस वातावरण में साथ में उन्हें छोड़ने आए हुए एक रिश्तेदार ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। मोहन भाई को भी तुरंत खबर दी गई कि वो भी सब काम छोड़कर भाभी के पास पहुंच गए। उनके परिवार के लिए तो भाभी का बीमार हो जाना ही बहुत बड़ी त्रासदी थी। बच्चे भी बहुत बड़े नहीं थे। कैसे इस मुश्किल हालात का सामना होगा, यह विचारणीय था। मोहन भाई का अपना परिवार इस समय उनके साथ रहा, इससे उन्हें बहुत मनोबल मिला। लेकिन जब तक नीलू भाभी को होश नहीं आया, परिस्थिति का वास्तविक आकलन हो पाना कठिन था। इस अवस्था तक पहुंचने में करीब हफ्ता भर लग गया। जब भाभी को होश आया और डॉक्टरों ने उनकी ठीक प्रकार से जांच की तो परिस्थिति की गंभीरता का सही अंदाज़ा हो पाया। भाभी को अंदर से बाईं ओर लकवा लग गया था। उनके पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने की उम्मीद बहुत ही कम थी। इस दुर्घटना के बाद भाभी का संभलना और मानसिक रूप से स्वयं को एक विकलांग के रूप में जीवन से समझौता करके जीने को तैयार करना, भैया और बच्चों का इस नई और विकट परिस्थिति से जूझ पाना किसी भी रूप से सहज नहीं था। यह समस्या अब इस परिवार की जीवन भर की समस्या थी। सबसे पहले उन सभी को अपने आप को और नीलू भाभी को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार होना जरूरी था कि जीवन भर एक अनचाही स्थिति का सामना करते हुए वे किस तरह जिएंगे और स्वयं को इस लायक बना पाएंगे कि नीलू को इस विषम परिस्थिति का सामना करने लायक बना पाएं। नीलू भाभी को जब होश आया और इस बात का एहसास हुआ कि वे अपने शरीर का आधा भाग उपयोग में नहीं ला पा रही हैं, तो वे एकदम स्तंभित हो गईं। कुछ समय तक उन्हें समझ ही नहीं आया कि जो कुछ उन्हें समझाया जा रहा है वह उनके अपने शरीर से जुड़ा एक ऐसा सच है जिसे बर्दाश्त करने के लिए उन्हें अपना मन पत्थर से भी अधिक मजबूत बनाना होगा। एक पल या उससे अधिक समय के लिए उनके मन में जो निराशाजनक स्थिति बनी, उसके चलते उनके मन में यह विचार भी आया कि अब उन्हें जीवन से मुंह मोड़ लेना चाहिए। उनका व्यवहार उनकी मनोदशा का बयान कर रहा था। मोहन भाई और उनके बच्चे इस बात को समझ गए। मोहन भाई ने नीलू जी के पास बैठकर समझाया। इस काम में उनके बच्चों का सहयोग भी था।
नीलू जी बिस्तर पर ही थीं, अपने विचारों में डूबी, निराशा की मूर्ति बनी हुई। मोहन भाई अपनी पत्नी की शारीरिक और मानसिक स्थिति को समझ रहे थे। परेशानी तो उन्हें भी थी, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी था नीलू जी को उनकी घुटन से बाहर निकालना। इस काम में उन्हें स्वयं को एक आधार स्तंभ की भांति पेश करना था। उन्हें अपने बच्चों के साथ मिलकर अपनी इस समस्या को सुलझाने का निश्चय किया। शुरू में कुछ कठिनाइयाँ हुई होगी, लेकिन उन्हें नीलू भाभी का ध्यान रखा और साथ ही इस बात का भी कि नीलू भाभी उनके घर की धुरी हैं। अगर उन्हें संभाल लिया तो घर संभल जाएगा, नहीं तो बिखराव ही बिखराव। अपनी एक गलती के कारण उनकी पत्नी संपूर्ण से अपूर्ण बन गई थी। वह स्वयं भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, पर फिर भी नीलू भाभी को बल देने के लिए उनके पास सामने बैठे थे। दोनों बातें करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अपनी बीमारी की वजह से जो हादसा उनके साथ हुआ, उसमें दोष नियति का है। नीलू जिन्होंने अपने आधे शरीर पर अपना कंट्रोल खो दिया है, उसके वापस आने की उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन फिर भी आधे शरीर के साथ ही सही, पर उन्हें हिम्मत नहीं छोड़ना है। वे अभी भी इस लायक हैं कि अपनी जिम्मेदारियों का बोझ संभालें और अपने परिवार को बांध कर रखें। मैं महसूस करती हूँ कि दोनों के बीच हुई इन बातों में जितना आवश्यकता जनित यथार्थवाद रहा होगा, उसी मात्रा में स्नेह का हिस्सा रहा होगा, क्योंकि जिस परिस्थिति में भाभी थीं, उसमें पड़े किसी भी व्यक्ति का यह समझ पाना कि उनकी बेचारी में भी कुछ ताकत है जो उनकी अपनी योग्यता को प्रमाणित करती है, सहज नहीं था। यह भी सच है कि भाभी खुद भी बाधाओं का सामना करने के लिए अदम्य रूप से साहसी होने का स्वाभाविक बल रखती थी। उनके पति का सहारा मिला तो अपनी इन नीयत को चुनौती देने में उन्होंने अधिक समय नहीं लिया। अपनी शारीरिक विकलांगता को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया। प्रेम में हर कठिनाई को चुनौती देने और उस पर विजय प्राप्त करने की योग्यता होती है। मोहन भाई और नीलू भाभी दोनों ही इस बात से प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। कुछ समय पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई। जीवन की सांझ में मेरी नीलू भाभी की तबीयत धीरे धीरे ढीली होती जा रही है। वे अपनी लड़ाई अभी भी लड़ती रहती हैं। यह संयोग ही है कि यह भी अंतिम निर्णय नियत का ही होगा। फिर भी उनके पीछे 30 वर्ष के संघर्ष ने कम से कम मुझे तो यह समझा ही दिया है कि आत्मा, शक्ति और स्नेह के सामने हर संघर्ष पराजित होता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी वाली वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद।